Hello friends, my name is Shampi Jhunjhunwala and welcome to ambitiousbaba.com. No, this is no current affairs. ये कोई current affairs का edition नहीं है. This is the most trending political international topic. तो हमने सोचा इस पे हम आज वीडियो बनाते हैं because हमें सुबह से ही बहुत ज़्यादा हमारे टेलीग्राम हैंडल और डिफरेंट सोशल हैंडल्स पे मैसेजेस आ रहे हैं कि लोग कंफ्यूज्ड है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड है. तो हमने सोचा कि इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और इस पे एक वीडियो बनाते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इसका जो टॉपिक है वो है WHO मैप शोज लद्दाख अक्साई चीन एज अ पार्ट ऑफ चाइना. येस, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने चाइना के मैप में अक्साई चीन जो लद्दाख का हिस्सा है उसे चाइनीज टेरिटरी दिखाया है. तो चलिए जानते हैं, पहले WHO के बारे में जानते हैं. WHO आप जैसे कि जानते हैं ऑलरेडी न्यूज़ में है, ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी में है WHO की उन्होंने चाइना को फेवर किया है कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए. उन्होंने बीजिंग के कहने पे ये मान लिया था. जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 पैंडेमिक है, वो फर्स्ट चाइना ने रिपोर्ट किया था 31 दिसंबर 2019 को. यस, उन्होंने पहली बार रिपोर्ट किया था. 14 जनवरी को चाइना ने एक रिपोर्ट WHO में सबमिट की थी जिसमें उन्होंने ये चीज़ कहा था कि देयर इज़ नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. येस, वो ये बात कैसे कह सकते हैं पता नहीं. एंड WHO ने भी कुछ रिसर्च नहीं की और चाइना की बात मानते हुए येस पूरे वर्ल्ड को एक इनविजिबल वायरस के खतरों में फेंक दिया. WHO ने ये रिपोर्ट मान ली, उस पर कुछ भी उन्होंने कार्रवाई नहीं की, कुछ फाइंडिंग्स नहीं की. और जैसा जैसा बीजिंग ने कहा वैसा वैसा उन्होंने वर्ल्ड में कह दिया कि नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल. और जिसका नतीजा आप जानते हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, तकरीबन 90 लाख लोग इफेक्टेड है इस वायरस से. और ये आंकड़ा कहाँ जाके रुकेगा हमें भी नहीं पता. और अब WHO कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने चाइना को फेवर नहीं किया. और उसके बाद ये एक नई कंट्रोवर्सी में WHO आई है कि उन्होंने इंडिया का जो अक्साई चीन का हिस्सा है विच इज़ आप कह सकते हैं अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन 2 नेशंस, उसको उन्होंने एंटायरली चाइनीज मैप में दिखा दिया है. अगर वो इंडिया का हिस्सा नहीं है तो वो चाइना का भी हिस्सा नहीं है. इट इज़ डिस्प्यूटेड. मैं आपको बताती हूँ कि ये 1950 से ये किस्सा चलते आ रहा है. जो सीमाएं हैं इंडिया और चाइना की, उनका सही से विभाजन नहीं होने के कारण दोनों ही देश, इंडिया और चीन, इसे अपना अपना हिस्सा मानते हैं. येस, वी आर लिविंग इन अ कंट्री विद इन अ कंट्री. हमारे देश में और एक कंट्री का हिस्सा है चाइना, ऐसा वो मानते हैं क्योंकि सही से विभाजन नहीं हुआ था. इसी कारण दोनों जो देश के सैनिक है कई राज्यों में जहाँ जहाँ डिस्प्यूटेड है इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसका सही से विभाजन नहीं हुआ था, वो आपस में घुस जाते हैं. कई बार उनके आपस में मारपीट भी हो जाती है और एक ये विवाद का किस्सा हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में बना रहता है. ऑलरेडी कोविड-19 ने जो आतंक मचाया है, जिससे सबसे ज़्यादा दुनिया का जो सुपर पावर था USA, वो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है. 10 लाख लोग वहाँ कोरोना वायरस के मरीज़ हैं लेटेस्ट डेटा के हिसाब से. और उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन, वाइट हाउस कमेटी ने एक इन्वेस्टिगेशन जारी की है चाइना के ऊपर और WHO के रिलेशंस के ऊपर. और इसी कारण उन्होंने WHO की फंडिंग रोक दी है जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती. मैं आपको बताती हूँ, US सबसे ज़्यादा स्पेंड करता है WHO पे. WHO का जो पूरा बजट है उसकी 15%, येस 15% उनकी फंडिंग USA से जाती है. जो उनका बजट है वो US करता है. उन्होंने उस पर रोक लगा दिया है, USA ने इस फंडिंग पे रोक लगा दिया है जब तक ये कमिटी से साफ नहीं हो जाता कि एक्चुअली WHO ने ये छुपाया था या नहीं छुपाया था. और मैं बता देती हूँ ये 15% का आंकड़ा इज 450 मिलियन US डॉलर्स है. समझ सकते हैं आप कितना बड़ा अमाउंट है. और चाइना
इसके कंपैरिजन में सिर्फ 42 मिलियन US डॉलर्स खर्च करती है। मतलब तकरीबन 10 गुना 10 टाइम्स मोर यूएसए स्पेंड करती है WHO के ऊपर, और उसके बाद भी उन्हें एक क्लियर स्टैंड नहीं मिल रहा है कि WHO क्यों सपोर्ट करते जा रहे हैं चाइना को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये नई कंट्रोवर्सी क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख का कुछ हिस्सा चाइनीज टेरिटरी में दिखाया है। उन्होंने एक मैप में जो अक्साई चीन का इलाका है वो चाइनीज टेरिटरी में दिखाया है। यस, अक्साई चीन का जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर का तकरीबन 15% हिस्सा है, वो उन्होंने चाइनीज मैप में चाइना का हिस्सा दिखाया है। और जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने दिया नहीं है पाकिस्तान को, उन्होंने छीना है, इसीलिए हम उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। उसको भी उन्होंने इंडियन मतलब जो वर्ल्ड मैप है उसमें डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में दिखाया है। The Health Organization website shows the Aksai Chin region as a part of China with a dotted line and color code. Furthermore, the WHO map also marks Pakistan occupied Kashmir POK with dotted line suggesting it is a disputed territory. और जो भारत का बाकी हिस्सा है जम्मू और कश्मीर को अलग कलर कोड में दिया है और बाकी का जो भारत है उसे एक अलग कोड में दिया है। WHO चाहता क्या है वो WHO ही जानेगा। इस पिक्चर के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि ये जो जम्मू कश्मीर का एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया है वो WHO ने चाइनीज टेरिटरी में दिखाया है। देखिए जूम करके आप देख सकते हैं। ये पहली बार नहीं है कि WHO की फेवरेटिज्म चाइना की तरफ उनका झुकाव क्यों है, ये तो वही बता सकते हैं। इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है, बहुत सारे सोर्सेस से ये बात आई है कि बीजिंग ने जो WHO के हेड है मिस्टर टेड्रोस, उनको नॉमिनेट करने के लिए एज WHO चीफ बीजिंग ने सपोर्ट किया था। इसी वजह से उनका झुकाव चाइना की तरफ है। चलिए आगे जानते हैं अक्साई चीन का एरिया क्या है। अक्साई चीन एक रेगिस्तान है जो सॉल्ट फ्लैट का है। ये 5000 किलोमीटर अबव सी लेवल है। इसके तकरीबन एरिया है 37,244 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ये 5000 मीटर अबव सी लेवल है। एक बंजर ज़मीन है। ये कश्मीर का तकरीबन 15% हिस्सा है जो चाइना अपना समझती है। वो कहती है कि ये उनका जिंजियान प्रोविंस का हिस्सा है। ये 1950 से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1950 से चाइनीज ऑक्यूपेशन में है। ये तब से एक डिस्प्यूटेड है। इसको लेके इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में एक ब्रीफ वॉर भी हुआ था इसी चीज को लेके, लेकिन आज तक इस पे एक कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं निकला है। चाइना नहीं मानती है। जो इंडिया और चाइना के बीच में एक समझौता साइन हुआ था 1993 में और 1996 में रिपीटेडली, उसके बाद भी चाइना नहीं मानती है उस समझौते को, और वो फिर भी घुस जाती है, अपने लोगों को भेज देती है या फिर वहाँ पे एक मिलिट्री ड्रिल करवा देती है, जिससे इंडिया में डिस्टर्बेंस हो जाता है और इंडिया और चाइना के बीच में बहुत सारी टेंशन्स आपस में बढ़ जाती हैं। चलिए अक्साई चीन का डिस्प्यूट मैंने आपको बता दिए, बट फिर भी जो यहाँ पे है डेटा, जो फैक्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। अक्साई रीजन हैज़ बीन द लैंड ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना सिंस 1950। यस, 1950 से ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बंजर ज़मीन है, आइसोलेटेड है, रहने लायक नहीं है, इसीलिए इतना टाइम तक इग्नोर किया था। 1950 में चाइना ने एक मिलिट्री रोड जिनयांग प्रोविंस से तिब्बत तक कनेक्ट की थी, जिसको लेके भी भारत ने अपना ऑब्जेक्शन जताया था और इसको लेके भी टेंशन्स थी इंडिया और चाइना के बीच में, जिसको लेके हमारा जो 1962 का इंडो चाइना वॉर है जो कारगिल में लड़ा गया था,
वो इसी वजह से हुआ था क्योंकि इंडिया ने इस पे आपत्ति जताई थी कि कैसे एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे चाइना रोड कंस्ट्रक्ट कर सकती है। चाइना अभी 38,000 यस 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया अक्साई चिन्ह में ऑक्यूपाई कर रखी है इलीगली। आप कह सकते हैं सरल भाषा में क्लेम कर रखी है। उसका हिस्सा नहीं है लेकिन चाइना इसे अपना हिस्सा मानती है। ये हिस्सा 1962 वॉर के बाद एक्चुअली जम्मू और कश्मीर का था, लेकिन 1962 वॉर के बाद चाइना ने इसे अपना हिस्सा कर लिया है। इट्स ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन चाइना इस पे अपना हक समझती है। 1962 के बाद वो इस एरिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, 15% जम्मू कश्मीर का, समझ सकते हैं आप। आज तक ये हिस्सा, इस पे एक कॉमन अग्रीमेंट पे ना इंडिया ना चाइना आई है। इंडिया कहती है हमारा हिस्सा है, चाइना कहती है ये हमारा रीजन का हिस्सा है। कुछ भी कॉमन पॉइंट इस पे आया नहीं है। लैंड विभाजन ढंग से कोई भी देश नहीं मानता, इसीलिए आपस में लोग जो सैनिक है वो आपस में चले जाते हैं एक दूसरे के बॉर्डर, और उसको लेके फिर से टेंशन्स चालू हो जाते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। आज तक इस पे कॉमन पॉइंट पे हम लोग सेटल नहीं कर पाए हैं। अभी जानते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है अक्साई चीन का। 15% जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इट इज इलीगली, हाँ गलत ढंग से चाइना ने इसे ऑक्यूपाई कर रखा है। अक्साई चीन इज अ पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ऐसा जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि इसके ऊपर हमें कोई भी देश से बात करने की ज़रूरत नहीं है। इट वॉज ऑलवेज एंड इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप जाके यूट्यूब में या अलग अलग आप पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे तो उसमें आपको साफ पता चल जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी। लेकिन चाइना हमेशा से क्लेम करती है कि जिनजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन का वो एक हिस्सा है। इंडिया कहती है कि चाइना ने हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा लिया है, लेकिन चाइना कहती है कि हमारा 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अरुणाचल प्रदेश में इंडिया ने लिया है। इसी को लेके आप न्यूज़ में बार बार सुनते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश को लेके इंडिया और चाइना के बीच में बहुत बार टेंशन्स बढ़ जाते हैं। इंडिया चाइना बॉर्डर पे बीच बीच में टेंशन्स आती रहती है, दोनों की मिलिट्री आपस में भिड़ जाती है। वहाँ पे हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल मिनिस्टर थी, जिनका देहांत हो गया, सुषमा स्वराज जी ने, उन्होंने कहा जो चाइना पाकिस्तान का जो अग्रीमेंट हुआ था, बाउंड्री अग्रीमेंट जो चाइना और पाकिस्तान ने साइन किया था 2 मार्च 1963 पे, उसमें जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा था इंडिया का 5,180 किलोमीटर का एरिया, जो इलीगली उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, वो उन्होंने चाइना को दे दिया। मतलब हमारी कोई फ्री की प्रॉपर्टी है, उन्होंने दे दिया। इसको लेके इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में हमेशा से टेंशन्स है, और पाकिस्तान इज़ वेरी क्लोज टू चाइना। चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वर्ल्ड की 2nd बड़ी इकोनॉमी है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया से उनके इतने प्रॉब्लम्स है और पाकिस्तान और इंडिया के एनिमी कंट्रीज है, इसीलिए वो सपोर्ट करती है पाकिस्तान को। इस पे ये डिबेट चलता रहेगा, ये प्रॉब्लम्स है। और WHO ने पहली बार ऐसा नहीं किया है कोई कंट्रोवर्सी इंडिया को लेके। न्यूमरस ओकेजन्स में जगह जगह WHO का बार बार नाम आया है कि वो चाइना को सपोर्ट करती है। मतलब कोरोना वायरस में तो उन्होंने किया ही है, और बाकी जैसे कि ताइवान जो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इंडिपेंडेंट द्वीप है, जैसे चाइना अपना हिस्सा समझती है, आज तक बीजिंग के कहने पे उन्होंने मेंबरशिप तक नहीं दी है WHO की मेंबरशिप ताइवान को नहीं है, जिसमें वर्ल्ड की सारी बड़ी कंट्रीज लाइक US, फ्रांस, स्पेन रिपीटेडली WHO से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ताइवान को भी उनमें इंक्लूड किया जाए, लेकिन चाइना के कहने पर WHO ने आज तक उनसे मेंबरशिप नहीं ली है। सो इसका समरी मैंने बता दिया, एंड आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। बहुत क्लियर हो गया होगा शायद आपको ये पिक्चर, कि ये जो आज का टॉपिक है ये किस बारे में है, ये कब से, ये 1950 से स्टार्ट हुआ। इसमें आज भी टेंशन है, बिकॉज कुछ भी प्रॉपर विभाजन हुआ ही नहीं है लाइन का। कोई भी देश इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है ये हमारा है,
हम कहते हैं ये हमारा है, जब तक इस पे एक प्रॉपर इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तहत नहीं साइन होगा तब तक ये प्रॉब्लम्स ऐसे ही चलती रहेंगी, ऐसे ही टेंशन्स बढ़ती रहेंगी। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।